हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अपना क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक ऐसा चैप्टर है कि है तो ये छोटा सा, लेकिन हर एक एग्ज़ाम में इसके कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5। और ये बहुत सिंपल भी है। इसको आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ लोग इसे बहुत भारी समझते हैं कि बहुत टफ है, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता है। लेकिन क्वेश्चन टैग इंग्लिश ग्रामर का सबसे सरल चैप्टर है। इसको आप एक बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। और ना ही इसमें कोई नियम याद करना है, ना ही कुछ याद करना है। तो ठीक है, हम अपना आज का जो चैप्टर है, अपना टॉपिक है क्वेश्चन टैग, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन टैग होता क्या है? तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है, जैसे अपन किसी से बोलते हैं कि तुम चल रहे हो कि नहीं, तो है कि नहीं जो अपन लास्ट में बोलते हैं कंफर्म करने के लिए, तो वही होता है क्वेश्चन टैग। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तब उनको बोलते हैं तुम खाना खा रहे हो कि नहीं, तो अपन लास्ट में बोलते है कि नहीं, तो यही होता है क्वेश्चन टैग। मतलब अपनी बात को कंफर्म करने के लिए अपन जो बोलते हैं वही होता है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं है, जो भी अपन सेंटेंस बोलते हैं उसकी कंफर्मेशन करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। तुम चल रहे हो कि नहीं, तो वही है तुम खाना खा रहे हो कि नहीं, तो एक कंफर्मेशन करने के लिए क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं अपन ही हैज़ प्लेड हियर, तो इसका क्या बनेगा? कुछ नहीं करना है। इसमें जो अपनी हेल्पिंग वर्ब रहती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों चीज़ों को लिया जाता है। तो सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है उसको अपन आगे रखते हैं और जो अपना सब्जेक्ट रहता है उसको अपन पीछे रखते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर अपना सेंटेंस पॉजिटिव है तो अपन जो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे, और अगर अपना सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका अपन जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ये ध्यान रखना बस। तो देखिए सही, ही हैज़ प्लेड हियर, तो इसमें अब नेगेटिव नहीं है तो इसका अपन जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो कुछ नहीं, इसको अपन हैजंट ही लिखेंगे, क्योंकि नॉट नहीं है तो अपन नॉट का यूज करेंगे। तो हैजंट ही। और आगे क्या रहेगा? इसमें हमेशा क्वेश्चन वाला निशान, जो अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, उसको लिखना पड़ेगा। अब आगे अपन देखते हैं ही हैज़ नॉट प्लेड वेल, वह अच्छा नहीं खेला, तो इसमें क्या नॉट आया तो अपन अगला जो अपना बनाएंगे क्वेश्चन टैग वो अपना पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं बन, केवल हैज़ ही करेंगे, हैज़ ही। ये देखिए, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना। पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनता है। ध्यान रखना कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग रहेगा वो नेगेटिव बनेगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। बस ये 2 चीज़ें हैं जो इसमें अपन को ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है। चलिए, तो अपन आगे अपने टेंस वाइज देखते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अपना जो पहला टेंस है वो है अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें क्या अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लिया जाता है। तो यहाँ देखिए, राम राइट्स, राम लिखता है। अगर राइट से अपनी सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब का अपन जब वो बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो इसमें जो अपनी वो वर्ब छुपी रहती है, जैसे अपन इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें से अपन डज निकालेंगे, या इंटीग्रेटिव बनाएंगे तो भी डज निकालेंगे। सिंगुलर वर्ब में अपन डज का यूज करते हैं, और अगर इसकी जगह राइट्स की जगह अगर राइट होता तो अपनी प्लूरल वर्ब डू का यूज करते हैं। तो ये अपना सिंगुलर वर्ब हो तो इसमें अपन डज निकालेंगे, तो होगा डज ही होगा, राम नहीं होगा। उसका अपन प्रोनाउन यूज करेंगे, नाउन का पीछे यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अगर किसी का भी नाम आगे दिया है तो उसका अपन प्रोनाउन यूज करेंगे। तो इसका बनेगा डजंट ही,
डजंट ही और आगे अपना क्वेश्चन मार्क निशान का यूज करेंगे। ठीक है, ये अपना पॉजिटिव सेंटेंस था। अब अपना ये हो गया नेगेटिव। तो राम डज नॉट राइट, तो कुछ नहीं करना है, इसमें डज ही करना है बस। देखो डज ही, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब रहती उसको आगे करेंगे और जो अपना सब्जेक्ट उसको पीछे लिखकर केवल क्वेश्चन मार्क निशान लगा देंगे। अब दे प्ले, ये देखिए दे अपना प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्ले भी अपनी प्लूरल रहेगी। और जब इसका पर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका जो प्लूरल अपनी वर्ब निकलेगी वो होगी डू, और ये सब्जेक्ट अपना क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका अपन नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा अपना डोंट दे। ठीक है, पॉजिटिव था तो इसका नेगेटिव बनेगा डोंट दे। अब अगला देखिए दे डू नॉट प्ले, तो ये अपना सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो अपन इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो अपना पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव क्या बनेगा, डू दे। ठीक है, डू दे बनेगा इसका और आगे क्वेश्चन मार्क निशान। ठीक है, आपको प्रेजेंट सिंपल का समझ में आ गया कि अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और इसमें जो अपनी क्वेश्चन टैग के लिए अपन वर्ब निकालेंगे वो बनेगी अपनी डज, और ये अपना प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब डू होती है तो डू को निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब अपना देखते हैं अपना पास्ट सिंपल। तो राम प्लेड, तो ये अपना क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका जो अपन क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे। तो प्लेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जब इसका अपन क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसमें से अपन वर्ब निकालेंगे डिड, तो इसका बनेगा डिड डिडंट ही, क्योंकि अपना पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए डिडंट ही, ये देखिए, और आगे क्वेश्चन मार्क। राम डिड नॉट प्ले, अब ये अपना नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो कुछ नहीं करना, इसमें करना है डिड ही, ये आ गया डिड ही और क्वेश्चन मार्क। अब दे प्लेड, ये अपना पॉजिटिव है तो इसमें कुछ नहीं करना, अपने लिए करना है डिडंट दे, ये देखिए डिडंट दे, और ये अपना नेगेटिव आ गया है तो इसमें कुछ इसको अपन पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका बनेगा अपना क्वेश्चन टैग डिड दे। बस बहुत सिंपल है अपना क्वेश्चन टैग, बस एक बार ध्यान रखना है कि अपन हेल्पिंग वर्ब को आगे लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल जो होता है उसकी अनुसार उसकी वर्ब को अपन निकालते हैं, है ना। नाम की जगह प्रोनाउन को यूज करते हुए पहले ही बता चुका हूँ, ये राम या कुछ भी श्याम कुछ भी दिया हो तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे पीछे तो उसका अपन प्रोनाउन को यूज करेंगे, नाम को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि नाम के रिपीटिशन को बचने के लिए ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगले टेंस में अपन सॉरी। अब अगला आता है अपना फ्यूचर सिंपल। तो इसमें बिल का होता है, कुछ नहीं ध्यान रखना, बिल का होता है वांट बनता है और सेल का है वो स्वांट बनता है। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखना, फ्यूचर में केवल इन्हीं दोनों का ही ध्यान रखना है, बाकी सब एक सा रहेगा। अपन देखते हैं उसमें आ जाएगा। ही विल प्ले, ये अपना पॉजिटिव है तो अपन ने देखा था कि बिल का वांट बनेगा, तो बिल का वांट ही। अब अपना ये क्या है, ही विल नॉट प्ले, नेगेटिव आ गया तो इसका बनेगा विल ही। और आई शैल प्ले, तो इसमें कुछ नहीं है, करना होगा अपने शांट आई। ठीक है, और अगर यहीं पे होता आई शैल नॉट प्ले तो इसका अपन करते शैल आई, यहाँ शांत था क्योंकि पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव है तो इसमें कुछ नहीं अपन को करना है शैल आई और ये अपना क्वेश्चन मार्क निशान। ठीक है, बिल का वांट होना है, सेल का शांत होना है, इसमें बस टेंस में इस बात का बस ध्यान रखना है। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो उसका नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसका अपना क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है एम इजार होती है। अब राम इज कुकिंग फूड, राम खाना बना रहा है, तो ये अपना क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, इसका बनेगा इजंट ही, इजंट ही। ठीक है, दे आर कुकिंग फूड, दे खाना बना रहे हैं, तो इसका क्या बनेगा, आरंट दे, ये भी पॉजिटिव है, आरंट दे।
आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ, सॉरी एम, हाँ, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ, तो इसका क्या बनेगा? एम एंड आई, क्योंकि ये सब तीनों है अपने पॉजिटिव में, तो इसका भी क्या? एम एंड आई बनेगा, एम एंड आई, है ना। और आई एम नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना नहीं बना रहा, तो ये अपना आ गया नेगेटिव, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा अपना पॉजिटिव, एम आई और आगे क्वेश्चन मार्क। और एक बात और आगे ध्यान रखना आप कि अगर आई एम बिजी, मतलब जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है ये वाली एम एज आर, अगर इनको मेन वर्ब के रूप में लिया गया है और आगे कोई एडजेक्टिव है, आई एम बिजी, ये जो बिजी है अपना एडजेक्टिव है, तो जब इसका अपन बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो इसका आरंट बनेगा, एमंट नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अगर इसको अपन ने एम को मेन वर्ब के रूप में लिया है और आगे कोई एडजेक्टिव है तो अपन इसका आरंट आई लिखेंगे, आरंट, है ना। इसी प्रकार यहाँ देखिए आई एम स्मार्ट, यहाँ भी उनने मेन वर्ब के रूप में लिया है और स्मार्ट क्या है? अपना एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है ना, तो वो होता है अपना एडजेक्टिव। तो जब इसको मेन वर्ब के रूप में लिया जाता है तो इसका आरंट बनता है, एमंट नहीं बनेगा, ध्यान रखना इस बातों को। यहाँ पे था ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया था अपन ने, आई एम कुकिंग फूड, तो ये में हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे आई एम बिजी में यहाँ पे मेन वर्ब है, तो यहाँ पे आरंट आई बनेगा, ध्यान रखना। आई एम बिजी और आई एम स्मार्ट दोनों में ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इनको लिया गया है, ठीक है। चलो आगे चलते अपन, अब देखते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाज होता है और वर होता है, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। जैसे ही वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा था, तो ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका अपन क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो अपना नेगेटिव बनेगा, क्या? वाजंट ही, वाजंट ही वाज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रहा था, ये नेगेटिव है अपना, तो अपना जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, तो बनेगा अपना वाज ही, आगे क्वेश्चन मार्क, वाज ही, है ना। अब दे वर कुकिंग फूड, वे खाना बना रहे थे, ये अपना प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, सो प्लूरल वर्ब आ गई। अब अपने सेंटेंस कैसा है? अपना पॉजिटिव है, तो इसका अपन क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नेगेटिव में, तो इसका बनेगा अपना वरंट दे, वरंट दे, है ना। और दे वर नॉट कुकिंग फूड, वे खाना नहीं बना रहे थे, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो अपना बनेगा पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? वर दे, वर दे और आगे क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना कि क्वेश्चन टैग में हमेशा ही आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और आपके 4 ऑप्शन में दिए रहेंगे और आपने अगर ए बार चूज़ कर लिया जिसमें क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं है तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अपना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? अपना हैज़ और हैव होती है, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको भी अपन को हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट को लेना है। और अगर सब्जेक्ट अपना अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो अपन को क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, और अगर अपना नेगेटिव सेंटेंस है तो अपन को क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव बनाना है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे जैसे ही हैज़ प्लेड वेल, वह अच्छा खेला, तो ये अपना क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब भी है, तो अपन से कुछ नहीं करना है, इसको पॉजिटिव है तो बस नेगेटिव वाला अपन को वो करना है, हैजंट ही, हैजंट ही, है ना। ही हैज़ नॉट प्लेड वेल, वह अच्छा नहीं खेला, ये अपना नेगेटिव हो गया सेंटेंस, तो इसका अपना जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा अपना हैज़ ही, ध्यान रखना, हैज़ ही। अब दे हैव प्लेड वेल, वे अच्छे खेले। अब दे क्या है? अपना प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब भी ली गई है, और सब्जेक्ट अपना कैसा है? अपना पूरा सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो इसका क्या बनेगा? नेगेटिव, तो हैवंट दे, हैवंट दे, ठीक है। दे हैव नॉट प्लेड वेल, वे अच्छा नहीं खेले, तो ये अपना नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा जो अपना वो पॉजिटिव बनेगा, तो कुछ नहीं, हैव दे
और क्वेश्चन मार्क निशान। ठीक है, बहुत इजी है, इसको आप 1-2 बार देखोगे तो आपका क्वेश्चन टैग हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा और आप कभी भी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन देखोगे तो आप तुरंत बिल्कुल विदिन 2 सेकेंड में इसका आंसर बता दोगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अपना पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो ही हैड प्लेड, वह अच्छा खेला था, ही हैड प्लेड वह खेला था, है ना, वह खेला था। और ही हैड नॉट प्लेड, वह नहीं खेला था। तो ये अपना ही हैड प्लेड ये क्या है, अपना पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अपना नेगेटिव बनेगा। तो हैडंट ही, हैडंट ही। और यहाँ पे देखिए अपना नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका पॉजिटिव बनेगा, तो बनेगा हैड ही। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन मॉडल्स का भी देखते हैं। जो मॉडल्स का अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो उनका कैसा अपन को चेंज करना है। जैसे कैन होगा तो उसका कांट होगा, मे होगा तो उसका मेंट होगा, कुड का कुडंट होगा, माइट का माइटेंट होगा, शुड का शुडंट होगा और मस्ट का मस्टंट होगा। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके क्वेश्चन में मॉडल से संबंधित क्वेश्चन आ गए तो उनका अपन को कैसे चेंज करना है। कैन का कांट, मे का मेंट, कुड का कुडंट, माइट का माइटेंट, शुड का शुडंट और मस्ट का मस्टंट। तो ध्यान रखना आपकी मॉडल वाली हैं। अब कुछ इसमें अपवाद भी हैं। अपवाद देख लीजिए आप कि आपको पता चले कि उसमें नॉट है ही नहीं और आप उसमें जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नॉट वाला लेके बना दें। पता चला उसमें कोई ऐसा वर्ड हो जो नेगेटिव हो है लेकिन आप उसको नहीं जानते, तो उन वर्डों को देख लीजिए जो हमेशा ही नेगेटिव सेंस देती हैं। और जब उनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उनका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। देख लीजिए कौन कौन से वर्ड हैं, वो हैं अपने हार्डली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, नॉट, नो, फ्यू और लिटिल। तो ये सभी जो शब्द हैं नेगेटिव सेंस देते हैं, नकारात्मक शब्द होते हैं और इनका जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा तो वो हमेशा ही पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि शब्द स्वयं ही नेगेटिव हैं। तो ये सभी वर्ड हैं जो नेगेटिव सेंस देती हैं। तो देखिए जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। और ध्यान रखना फ्यू होता है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है और वो भी काउंटेबल नाउन कैसा, हमेशा प्लूरल होता है। और एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपने पढ़ा होगा वो लिटिल लगता है। लिटिल का मतलब भी ना के बराबर होता है और फ्यू का मतलब भी ना के बराबर। तो फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के साथ। और जो अपना लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम अंकों में नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे वाटर हुआ, मिल्क हुआ, राइस हुआ, शुगर हुआ। तो ये सभी अनकाउंटेबल है, इनको हम नंबरिंग में नहीं गिन सकते, इनको हम क्वांटिटी में गिनते हैं, 1 किलो में, है ना। और जो फ्यू होता है ये अपना काउंटेबल होता है, जिनको हम नंबर में गिन सकते हैं। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड, तो फ्रेंड 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, तो इनको अपन नंबरिंग में गिन रहे हैं ना। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड, तो ये अपना फ्यू है, अपना नेगेटिव वर्ड है ना। तो इसका जो अपन क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो बनेगा अपना हैव आई। और आई हैव अ फ्यू, अब यहाँ देखिए यहाँ केवल फ्यू था और ये अ फ्यू हो गया। तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, है ना। यहाँ मतलब ताकि आई हैव फ्यू फ्रेंड, मेरे कोई दोस्त नहीं हैं, और आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, मेरे कुछ दोस्त हैं। तो ये अपना जो वर्ड है ये अपना नेगेटिव वर्ड नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखना। फ्यू होता है वो नेगेटिव होता है और आ फ्यू होता है नेगेटिव और आ फ्यू होता है पॉजिटिव। तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो अपना ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो बनेगा अपना हैवंट आई, हैवंट आई। ध्यान रखना हमेशा, एक होता है अपना फ्यू, एक हो गया अ फ्यू और एक और होता है वो होता है अपना द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है कि जितना है सब कुछ। ऐसा ही लिटिल होता है, एक अ लिटिल होता है और एक द लिटिल होता है। तो लिटिल का मतलब भी ना के बराबर, लेकिन वो अनकाउंटेबल के लिए, और अ लिटिल वो भी अनकाउंटेबल के लिए, उसका ही मतलब होता है कुछ।
और एक होता है द लिटिल, उसका मतलब होता है जितना है सब कुछ, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। अब अपने कुछ और वर्ड हैं जो अपवाद में हैं। देखिए क्या है उसका मतलब, जैसे नोबॉडी हुआ, समबॉडी, एवरीबॉडी और वनबॉडी। तो इन सभी का जो सब्जेक्ट है वो दे बनता है। ध्यान रखना कि इन सभी का सब्जेक्ट है जो दे बनेगा। अगर इनसे कोई सेंटेंस शुरू होता है इन वर्डों से, तो उसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो दे बनता है। और दे के साथ हमेशा ही, आपको मालूम है कि दे प्लूरल होता है, तो उसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है ना। जैसे एवरीबॉडी इज कमिंग, तो एवरीबॉडी दिया है तो इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा दे, और दे के साथ अपनी प्लूरल वर्ब क्या आएगी, वो आएगी आर। तो तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट दे। ठीक है, आरंट दे। नोबॉडी हैज कम, तो इसका भी क्या बनेगा, दे बनेगा सब्जेक्ट, और दे बनेगा तो हैज की जगह इसका प्लूरल वर्ब क्या होगी, हैव, तो इसका बनेगा हैव दे। अब इसका नेगेटिव नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये नोबॉडी होता है ये अपने आप में ही नेगेटिव है। नोबॉडी है जो हमें अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, तो इसका भी पॉजिटिव ही बनेगा, तो इसका बनेगा हैव दे। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। कौन कौन से वर्ड बताए मैंने, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी। तो इन सभी का सब्जेक्ट दे बनता है और दे के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब कुछ और हैं, जैसे नो वन, वन, एवरीवन, एवरी और ईच। तो ये सभी का भी सब्जेक्ट दे बनता है और वर्ब प्लूरल आती है। इनका भी ध्यान रखना कि ये सभी सब्जेक्ट हैं, इनका भी हमेशा सब्जेक्ट है जो वो दे ही बनता है, और वर्ब भी इनकी भी प्लूरल आती है। जैसे नो वन ऑफ हर फ्रेंड्स लाइक हर, तो यहाँ नो वन बना है जो, इसका दे बन जाएगा। और ये अपना जो सेंटेंस है ये अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो अगर अपना सब्जेक्ट दे बनता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो दे के साथ हमेशा मालूम है आपको डू लगता है, तो ये सब्जेक्ट है अपना जो पॉजिटिव है, तो इसके साथ अपना बनेगा डोंट दे। ध्यान रखना, डोंट दे बनेगा, इसका जो अपना क्वेश्चन टैग रहेगा, है ना। और यहाँ देखिए कुछ आगे, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनका सब्जेक्ट है वो हमेशा इट बनता है। ध्यान रखना इसका भी, कि बाकी जो मैंने बताए हैं उनका सब्जेक्ट जो है दे बनेगा, और ये बाकी समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनका सब्जेक्ट अपना इट बनता है। और आपको मालूम है इट सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे समथिंग इज मिसिंग, तो समथिंग के स्थान पे क्या होगा, इट, तो इसका बनेगा एजेंट दे, सॉरी एजेंट इट, क्योंकि इसका इट बनना है ना, एजेंट इट बनेगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको टेंस वाइज क्वेश्चन टैग बता दिए हैं, और मैंने आपको कंटिन्यूअस टेंस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बताया है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना है, और हैज का ही खेल है और सब्जेक्ट का है। आगे अपन को वर्ब से कोई लेना देना ही नहीं, इसलिए नहीं बताया। और मैंने आपको फ्यूचर भी केवल सिंपल बताया है, उसके आगे नहीं बताया। वो भी कारण यही है कि अपन को केवल विल का वांट और सेल का शांट करना है, और अपन को पीछे वर्ब से कुछ लेना देना नहीं है। अपन को केवल मैन वो हेल्पिंग वर्ब लेनी है और सब्जेक्ट लेना है, बाकी क्योंकि सेम ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन टैग ख़त्म होता है, और मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आपको एक दो बार आप देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।